MS वर्ड में अगर आपको किसी प्रकार से एक रैंडम पैराग्राफ लाना हो, लाइक हमारे स्क्रीन पे जो सामने दिखाई दे रहा हो, ऐसे अगर हमें पैराग्राफ लाना होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं इक्वल्स टू RAND रैंड ब्रैकेट ऑन ऑफ एंटर। आप एक पैराग्राफ आ रहा है। अब इसके बाद हम MS वर्ड के कुछ टूल्स सीखेंगे। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सारे टूल्स को हम एक एक करके धीरे धीरे सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास टूल्स आते हैं होम का। होम मेनू में पहला जो हमारा सब ग्रुप आता है, उसमें ऑप्शन आता है कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर। देखिए, कट और कॉपी की बात की जाए तो कट और कॉपी में बेसिक सा अंतर होता है। कट क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को मूव कराना हो, एक जगह से हटा के हमें दूसरी जगह ले जाना हो, उसके लिए हम कट का यूज करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+X रहती है, या आप डायरेक्टली कट पे क्लिक कर दीजिए। जहां आपको टेक्स्ट ले जाना है वहां पर आप क्लिक कीजिए। शॉर्टकट की Ctrl+V का यूज कर सकते हो आप, या आपका पेस्ट ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए तो डेटा आपका यहाँ पर पेस्ट हो जाता है। कॉपी क्या करता है, कॉपी हमारे टेक्स्ट की डुप्लीकेट बनाता है। आप टेक्स्ट का सिलेक्शन ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए। इससे क्या होगा, टेक्स्ट आपका ओरिजिन में मींस ओरिजिनल पोजीशन में भी रहेगा, प्लस जहां आपको ले जाना है टेक्स्ट वहां पर भी आपका चला जाएगा। इससे क्या हुआ, टेक्स्ट हमारा डुप्लीकेट बना। ठीक है, तो टेक्स्ट अगर डुप्लीकेट करना होता है तो हम कॉपी का यूज करते हैं। यदि टेक्स्ट को मूव कराना है तो उसके लिए हम कट ऑप्शन का यूज करते हैं। अगला आता है हमारा फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर से क्या होता है, अगर हमें फॉर्मेटिंग कॉपी करनी हो, टेक्स्ट नहीं, जैसे हमने क्या किया, टेक्स्ट को यहाँ पे कलर कर दिया, इसका साइज हमने चेंज कर दिया, इसका स्टाइल हम चेंज कर लेते हैं। अब यही सेम फॉर्मेटिंग हमें नीचे किसी वर्ड पे, नीचे किसी हेडिंग पे अप्लाई करनी है। उसके लिए आप क्या कीजिए, सिलेक्शन लीजिए। आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हो Ctrl+Shift+C का, या फिर आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दीजिए। अगला, जहां पर आपको अप्लाई करना हो वहां पे क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए, या फिर शॉर्टकट की Ctrl+Shift+V का हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने के लिए। हमारा फॉर्मेटिंग पेस्ट हो जाएगा। अगला आता है आपका पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल के लिए क्या है, यदि जैसे मान लीजिए हमारा पूरा अभी टेक्स्ट किस में है, टेक्स्ट फॉर्मेट में है। अब इसे हमें टेक्स्ट फॉर्मेट से चेंज करना हो, मान लीजिए इमेज फॉर्मेट में, उसके लिए आप टेक्स्ट को सिलेक्शन लीजिए, कॉपी कर लीजिए, पेस्ट पे आइए, यहाँ से आपको अलग अलग फॉर्मेट मिलेंगे। हमें पिक्चर फॉर्मेट लेना है, हम पिक्चर फॉर्मेट ले लेते हैं। अब इससे क्या हो गया, टेक्स्ट आपका देखिए इमेज फॉर्मेट में चेंज होके आ गया है। अब अगर आप इसका फॉन्ट वगैरह कुछ भी चेंज करें, इससे इसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो टेक्स्ट था वो हमारा चेंज हो चुका है इमेज के फॉर्मेट में। ठीक है, आगे सीखते हैं हम। नेक्स्ट आता है आपके पास, यहाँ पे फॉन्ट वगैरह का चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हो। आप सिलेक्शन लीजिए, सिलेक्शन लेने के बाद अगर आपको फॉन्ट स्टाइल चेंज करनी है, आपके पास अलग अलग फॉन्ट स्टाइल दिए गए हैं, जो आपकी इच्छा वो आप अपना अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फिर आपका आता है फॉन्ट साइज। यहाँ से आप फॉन्ट साइज अपना चेंज कर सकते हो जैसे आपको देना हो। मिनिमम आपका रहता है 8, मैक्सिमम है 72। इसके ऊपर अगर आपको देना हो तो आप यहाँ पे मैनुअली एंटर कर सकते हो। लाइक हमें 100 देना है तो आप 100 लिख के एंटर कर दीजिए, तो फॉन्ट का साइज आपका 100 होकर के आ जाता है। इससे ज्यादा अगर बड़ा करना हो तो कंट्रोल के साथ आप बिग ब्रैकेट का यूज कीजिए। इससे हमारा फॉन्ट साइज +1 बड़ा होता हुआ चला जाता है। छोटा करना हो तो कंट्रोल के साथ आप बिग ब्रैकेट का जो ओपनिंग टैग होता है इसका यूज कर लीजिए। इससे टेक्स्ट हमारा -1 यानी कि एक पॉइंट छोटा होता हुआ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट। यहाँ से फॉन्ट का साइज रैंडम वे में बड़ा होता है और यहाँ से रैंडमली फॉन्ट का साइज छोटा होता है, जिसके शॉर्टकट की Ctrl+Shift> हम यूज करते हैं। देखिए, शिफ्ट का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ग्रेटर देन हमारा डायरेक्टली नहीं बनता है, वो हमारा शिफ्ट के साथ बनता है। इसलिए हम Ctrl+Shift> यूज करेंगे तो हमारा फॉन्ट साइज बड़ा होगा। Ctrl+Shift> आप यूज करेंगे तो इससे फॉन्ट का साइज हमारा छोटा होता हुआ चला जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है, इसे बोलते हैं चेंज केस, जिसकी शॉर्टकट की हमारी होती है Shift+F3। यहाँ से हम इसका टेक्स्ट का केस चेंज करते हैं। मींस स्मॉल लेटर में है, आपको कैपिटल लेटर में चेंज करना हो, या आपको लोअर केस करना हो, आपको कैपिटलाइज ईच केस करना हो, टाइटल केस करने हो, आपके पास कई सारे केसेस हैं। आप इनमें अपना स्विच कर सकते हो जैसा भी आपको चाहिए। फिर लास्ट ऑप्शन है इसमें आपका क्लियर फॉर्मेटिंग, जहां से आपको पूरी फॉर्मेटिंग हट जाएगा, जैसे हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट था उसमें ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये अपने यहाँ पे कंट्रोल करके कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका बोल्ड। अब यहाँ से टेक्स्ट आपको क्या करना हो,
कि हल्का सा टेक्स्ट हमें डार्क करना हो। टेक्स्ट को अगर आपको हल्का सा डार्क करना हो उसके लिए हम Ctrl+B या फिर बोल्ड ऑप्शन पे यानी कि बी पे क्लिक कर देते हैं। इससे टेक्स्ट हमारा रैंडम टेक्स्ट से अन्य जो टेक्स्ट है इससे हल्का सा बड़ा हो जाता है, डार्क आता है। फिर आता है इटैलिक। इटैलिक से टेक्स्ट हमारा स्लैंट पोजीशन यानी कि हल्का सा तिरछा हो। तिरछा करना हो तो Ctrl+I यानी कि इटैलिक ऑप्शन का हम यूज करते हैं। फिर आता है अंडरलाइन। अगर टेक्स्ट के नीचे आपको लाइन लाना है तो अंडरलाइन कर लीजिए आप। शॉर्टकट की Ctrl+U का हम लोग यूज करते हैं जिससे हमारे टेक्स्ट के नीचे लाइन आती है। अगर आपको डबल अंडरलाइन लानी है तो हम Ctrl+D का यूज करते हैं जिससे टेक्स्ट के नीचे आपकी डबल लाइनें बन करके आती है। नेक्स्ट आता है स्ट्राइक थ्रो। अगर आपको टेक्स्ट कुछ कटा हुआ दिखाना हो, लाइक आपका डॉक्यूमेंट है या हमें कटा हुआ दिखाना है, तो आप यहाँ पे स्ट्राइक थ्रो पे क्लिक कर दीजिएगा तो टेक्स्ट आप पे कटा हुआ दिखाएगा। नेक्स्ट आता है आपका सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। लाइक हमें यहाँ पर लिखना हो H2O, ठीक है। अब हमें H2O में जो लिखना है हमें ट्रू को नीचे लेकर के आना हो, सबस्क्रिप्ट फॉर्म में लाना है। सिलेक्शन ले लीजिए आप। शॉर्टकट की Ctrl+Shift यूज करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। नीचे लाना है तो कंट्रोल के साथ आप = प्रेस कर दीजिए जिससे टेक्स्ट हमारा नीचे यानी कि सबस्क्रिप्ट अप्लाई हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना हो तो यहाँ पर देखिए अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। जैसा आपको लगाना हो आप लगा सकते हो। केवल आउटलाइन चेंज करनी है तो आप केवल आउटलाइन चूज कर सकते हो। ये ऑप्शन आपको Microsoft 365 पे मिलेगा या ऊपर 13 पे मिलेगा। 7 और 10 में आपको ये आउटलाइन के ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल नहीं मिलते हैं, ये आपको फॉर्मेट मेनू में अवेलेबल होकर के मिलते हैं। शेडो आपको मिल जाता है, यहाँ से टेक्स्ट की अगर शेडो देनी है आप डायरेक्टली यहाँ पे शेडो दे सकते हो। रिफ्लेक्शन आपको देना है तो आप रिफ्लेक्शन दे सकते हो। रिफ्लेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपको माइक्रोसॉफ्ट पे मिलेगा, Microsoft 365 पे। इसके अलावा और किसी वेरिएंट पे हमें ये आपको रिफ्लेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ग्लो का ऑप्शन आपको एक एक्स्ट्रा एड ऑन होकर मिलता है। नंबर स्टाइल का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आपको नंबर स्टाइल देनी हो पूरी से अपनी लाइन की वो आप चूज कर सकते हो। उसके अलावा ऑप्शन आता है आपके पास जिसे बोलते हैं टेक्स्ट हाईलाइटर। अब आपके पास ये ऑप्शन है जिससे आपका मान लीजिए कोई भी टेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको हाईलाइट करना है तो आप यहाँ पे जाइए। जैसा भी आपको हाईलाइटर मोड यूज करना है आप चूज करके ओके कर दीजिएगा तो टेक्स्ट आपका हाईलाइट हो जाता है। टेक्स्ट को कलर करना है आप सिलेक्शन ले लीजिए, यहाँ से जाइए जैसा भी टेक्स्ट का कलर चाहिए आप चूज कर लीजिए, वैसा टेक्स्ट का कलर आपका चेंज होकर के आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं आपके पैराग्राफ पे। पैराग्राफ पे हमारे पास पहला ऑप्शन होता है बुलेट्स एंड नंबरिंग का। अगर आपको बुलेट्स एंड नंबरिंग अप्लाई करनी है पूरी लाइंस पे आप क्लिक करके शॉर्टकट की Ctrl+Shift+L का यूज कर लीजिए। आप यहाँ पे बुलेट्स लग करके आ जाते हैं, ठीक है। आप हटाना हो तो Ctrl+Shift+N का यूज कर लीजिएगा, आपके बुलेट्स हट जाते हैं, ठीक है। मैनुअल लगाना है तो आपके पास यहाँ बुलेट्स हैं, आप यहाँ से इनको अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपके पास कुछ लिमिटेड यहाँ पे बुलेट्स दिए गए हैं, इनकी वजह आपको अगर और कोई बुलेट्स देने हैं तो आप यहाँ पे डिफाइन न्यू लिस्ट पे आइए, सिंबल पे आइए। आपके पास अलग अलग ढेर प्रकार के यहाँ पे सिंबल्स आपको मिल जाते हैं। आपको जो भी सिंबल यहाँ पर अप्लाई करना है आप चूज कर लीजिए। आपको अगर अपने पास से देना है तो आप कोई और फॉन्ट यहाँ पे डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आपके पास अनलिमिटेड फॉर्म के पहले से दिए होते हैं, आपको जो भी यूज करना है आप यहाँ से यूज कर सकते हो। लाइक हमें यहाँ पर ये टेलीफोन वाला यूज करना है, हमने ओके कर दिया, ओके कर दीजिएगा तो यहाँ देखिए मोबाइल फोन का आपका सिंबल बन करके आ जाता है। फिर अगला आता है नंबरिंग का। अगर आपको यहाँ पे नंबरिंग अप्लाई करनी है आप नंबरिंग यूज कर सकते हो, चाहे आपको रोमन लेना हो, ABCD लेना हो, अपर केस का, स्मॉल केस का, वो आप यूज कर सकते हो। अगला आता है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट कब लगती है? जब आपके अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट हो तो हम लगाते हैं वहां पर मल्टी लेवल लिस्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पैराग्राफ है, इसको हमने इसके अंदर कर दिया तो यहाँ पर आपका देखिए लिस्ट चेंज होकर के आ जाएगा। फिर हमने इसके अंदर एक और बनाया तो उसके अंदर के लिए फिर से हमारा एक नया पैराग्राफ बन करके आता है। इस प्रकार से जब भी आप पैराग्राफ चेंज करोगे तो आपका लिस्ट के अंदर लिस्ट बुलेट चेंज होते हुए चले आएंगे। इनको बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। नेक्स्ट आता है आपका इंडेंट। इंडेंट क्या रहता है? इंडेंट देखिए जब आप व्यू में जाकर रूलर बार को ऑन करोगे, ऑन करने के बाद देखिएगा आपको ऊपर ये आइकन दिखाई दे रहा है। ऊपर ये जो आइकन दिखाई दे रहा होता है
इस आइकन को हम लोग बोलते हैं इंडेंट, ठीक है, या हैंगिंग इंडेंट। ये आपका दो प्रकार के होते हैं, एक इधर लेफ्ट में और एक इधर राइट में। ये कंट्रोल करता है कि टेक्स्ट आपका कहां से लिखेगा और कहां तक लिखेगा, ठीक है। इसको आपको कंट्रोल करना है कि भाई हमको टेक्स्ट जो स्टार्ट हो रहा है अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमें टेक्स्ट यहाँ से हम नहीं स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, हम टेक्स्ट और आगे से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। उसके लिए आप इंडेंट को इंक्रीज कर दीजिए। जब इंडेंट आपका इंक्रीज होगा तो टेक्स्ट का मार्जिन हमारा लेस हो जाता है। तो जहां पर आप इंडेंट ले जाओगे टेक्स्ट आपका वहीं से स्टार्ट होगा। इसको इंक्रीज करने के लिए Ctrl+M का यूज करते हैं। वापस अपनी पोजीशन पे लेना है तो Ctrl+Q का यूज कर दीजिएगा, जिससे आपका इंडेंट वापस अपनी जगह पे पहुंच जाएगा। अगला आता है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग से क्या है, आपके पास मान लीजिए न्यूमेरिक है लाइक 2 3 1 5 4 6। अब हमें इसे क्या करना हो, एक सीरीज में लेकर के आना, ठीक है। इसके लिए आप सिलेक्शन कर लीजिए, फिर आप शॉर्ट पे जाइए, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर ले लीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके कर दीजिएगा। आपके देखिए जितने न्यूमेरिक्स हैं वो एक ऑर्डर में आ गए। तो इस प्रकार से अगर नंबर वगैरह यूज किए उनको एक ऑर्डर में करना हो देन हम उसके लिए इसका यूज करते हैं। अगला आता है आपका, इसको बोलते हैं अपना अलाइनमेंट। हमारे पास टेक्स्ट अलाइनमेंट की बात करें तो 4 प्रकार के टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई, ठीक है। अगर हमें लेफ्ट अलाइनमेंट करना है तो इससे क्या होगा, जितना भी टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है ये लेफ्ट से राइट की ओर लिख के आएगा, जिसकी शॉर्टकट Ctrl+L होता है। डिफॉल्ट रूप में लेफ्ट अलाइनमेंट ही हमारा टेक्स्ट रहता है। सेंटर करोगे टेक्स्ट बीच से दोनों तरफ जाएगा, शॉर्टकट की Ctrl+E का हम लोग यूज करते हैं। राइट अलाइनमेंट शॉर्टकट की Ctrl+R, जिससे टेक्स्ट राइट से लेफ्ट की ओर लिख करके आएगा। चौथा Ctrl+J यानी कि जस्टिफाई, इससे टेक्स्ट लेफ्ट और राइट दोनों तरफ एक बराबर होकर के आता है। देखिए जब आप लेफ्ट अलाइनमेंट लगाते हो तो टेक्स्ट इधर से तो एक बराबर रहते हैं, बट राइट हैंड साइड से एक बराबर नहीं होता है। हमें राइट से भी एक बराबर करना है तो हम जस्टिफाई का यूज कर लेते हैं, इससे टेक्स्ट लेफ्ट और राइट दोनों ही तरफ एक बराबर होकर के जाता है। अगला आता है आपका शेडिंग। शेडिंग का यूज क्या होता है, अगर पूरे पैराग्राफ में आपको एक सिंगल कलर करना है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं शेडिंग का, ठीक है। देखिए जब आप हाईलाइट यूज करते हो तो हाईलाइट पे जहां आपने क्लिक किया है या जितना आपने सिलेक्शन लिया है केवल उसका कलर होता है, जबकि शेडिंग में आपके पूरे पैराग्राफ का एक साथ कलर चेंज होता है विदाउट एनी सिलेक्शन। अगला आता है आपका, इसको बोलते हैं टेबल या बॉर्डर। हमें टेक्स्ट के चारों ओर बॉर्डर चाहिए, आप यहाँ पर आइए, जैसा बॉर्डर चाहिए आप चूज कर लीजिएगा, आपके चारों तरफ बॉर्डर बन करके आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए हम इतना सीखेंगे, बाकी के जो आगे के ऑप्शन है वो हम लोग अब कल की क्लास में सीखेंगे।